तो दोस्तों आज संडे है, छुट्टी का दिन है, नवंबर की 27 तारीख है। चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं तुलसी के पौधे के बारे में। अक्सर क्या होता है कि सर्दी के मौसम में तुलसी का हमारा जो पौधा रहता है ये अक्सर सूखने लगता है, इसकी जो ब्रांचेज हैं वो भी ड्राई होने लगती हैं। देखिए अभी मेरे तुलसी में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी पत्तियाँ कुछ आपको रूखी रूखी सी दिखाई देंगी। बहुत ज़्यादा तुलसी का जो पौधा है ये ग्रोथ पर नहीं रहता, जबकि गर्मी के मौसम में ये बहुत तेज़ी से बढ़ता रहता है। तो अब सर्दी के मौसम में इसको बचाने के लिए इसकी कैसे देखभाल की जाए, आज की इस वीडियो में ये सब आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि सर्दी के मौसम में ये पौधा रेस्ट में जाने लगता है, धीरे धीरे आराम करने की स्थिति में आ जाता है। ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है तो बिल्कुल ही रेस्ट में आ जाता है। और ख़ास तौर पर ऐसा मौसम जब सर्दी में हमेशा नॉर्थ इंडिया में तो कुछ दिन ऐसे रहते हैं जब कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है, फॉग रहती है और साथ के साथ जो है वो मिस्ट का जो फैक्टर रहता है, ओस जिसे कह देते हैं, ओस का जो फैक्टर रहता है वो रहता है। तो उस समय पर क्या होता है, सूरज नहीं निकलता, तो ख़ास परेशानी पौधे को उसी समय पर निकल कर आती है। तो अब क्या है, देखिए इस समय पर अगर आप नोटिस कीजिएगा मेरे पौधों में ये सीड्स बनने लगे हैं। सीड्स क्या है, ये मंजरी है जो पौधे के ऊपर बनती है। स्टार्टिंग स्टेज में ये कुछ इस तरह से पिंक कलर में या रेड कलर में रहती है, धीरे धीरे इस तरह से पूरी तरह से ब्राउन हो जाती है। तो आप सबसे पहला काम, अगर आपके पौधे में इस तरह से मंजरी बनने लगी है, इसमें बहुत से बीज रहते हैं। कई बार किसी सिचुएशन में अगर आपका पौधा इस मौसम में सूख जाए तो आप इसके बीजों से इसको नेक्स्ट ईयर मतलब मार्च के बाद फिर से इसको ग्रो कर सकते हैं। इसलिए इसके बीजों क्या कीजिएगा, जितने भी ये बीज निकल कर आते हैं उनको सबको आप गमले के बेस में इस तरह से जो है वो डाल दीजिए। क्योंकि हमें सीड्स की इस समय रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सबसे पहले सीड्स को निकाल कर आपको सारे के सारे सीड्स जो हैं वो रिमूव कर देने, नहीं तो पौधे की जो बची कुची एनर्जी है, जो बची कुची जान है पौधे में इस मौसम में, वो इन बीजों को सेव करने में निकल जाएगी। तो सबसे पहला ज़रूरी काम है आपको बीज सारे के सारे निकाल देने हैं। दूसरा काम, पौधे को ऐसी जगह पर रखना, ऐसी जगह पर प्लेस करना जहाँ पर इसको मैक्सिमम सनलाइट मिले। अगर पौधे को अच्छी धूप मिलेगी तो उसका ये बेनिफिट मिलेगा कि पौधा बहुत देरी से जो है वो रेस्ट या डोरमेंसी में जाएगा। और अगर साल भर अच्छी धूप मिलती रहेगी तो ये रेस्ट या डोरमेंसी में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसी जगह पर प्लेस करना जहाँ पर इसको कम से कम भी 5-6 घंटे की सर्दी के मौसम की डायरेक्ट सनलाइट मिले, वहाँ पर प्लेस करना है। इसके अलावा पौधे में पानी खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। सर्दियों में कई बार क्या होता है कि एकदम से बारिश होती है, और सर्दियों की जो बारिश होती है 1-2 दिन की, वो अक्सर होती है, हर साल होती है। उस समय पर हम पौधे को पूरी बारिश में प्लेस कर देते हैं, क्योंकि पौधा रेस्ट में होता है, उसके ऊपर पत्तियां कम रहती हैं, धूप उस समय पर निकल नहीं रही होती और जो मॉइस्चर है वो गमले में से सूख नहीं पाता। तो एक बड़ी वजह रहती है। पौधे में क्या होता है, रूट रॉट स्टार्ट होता है। साथ के साथ जो भी इसकी ड्राई ब्रांचेस रहती हैं, आप अक्सर नोटिस कीजिएगा इस समय पर पौधे में कुछ एक जो ड्राई ब्रांचेस है वो निकल कर आती हैं। तो जो ये ड्राई ब्रांचेस रहती हैं ये सूखने लगती हैं, ये डाई बैक करने लगती हैं, धीरे धीरे सारा का सारा जो पौधा है वो सूख सा जाता है। तो इस समय पर पौधे को पानी हमेशा तभी देना है जब मिट्टी ऊपर से 1 या 2 इंच जो है वो ड्राई दिखे, सूखी हुई दिखे, तभी केवल पौधे को पानी दीजिए। रूटीन में पानी मत दीजिए। इसके अलावा एक जो और काम बहुत ज़रूरी है दोस्तों, केवल इस मौसम में आपको जो अनवांटेड ब्रांचेस है, मतलब ये ब्रांचेस जो पहले से सूख चुकी हैं, केवल उन्हीं ब्रांचेस को आपको पौधे में से रिमूव करना है। याद रहे, कोई भी हरी या ग्रीन ब्रांच को आपको पौधे में से रिमूव नहीं करना। केवल इस समय पर एक तो मंजरी को, दूसरा जो सूखी हुई ब्रांचेस हैं पौधे में से उसी को कट करना है। हरी ब्रांचेस को अगर आप कट कर देंगे, जो ग्रीन ब्रांचेस रहती हैं, तो पौधा वैसे भी धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो ये गलती भूल से भी नहीं करनी। पौधे की जो हरी ब्रांचेस हैं उनको रहने देना, उन पर चाहे कि पत्तियाँ कम हो लेकिन ब्रांचेस को जो है वो रहने देना है। इसके बाद में पौधे की बारी आती है, इसके ऊपर इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक होता है। बहुत सी पत्तियाँ आपको पीली पड़ती हुई, कुछ पत्तियों की बैक साइड में मैं आपको दिखाता भी हूँ, या फिर ऊपर की साइड में इस तरह से आपको ब्लैक कलर के जो इंसेक्ट हैं वो दिखाई देंगे। तो इन इंसेक्ट की रोकथाम के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको नीम ऑयल लेना है। नीम ऑयल अक्सर बहुत आसानी के साथ जो है वो सीड शॉप पर मिल जाता है। तो आपको नीम ऑयल लेना है, उसका 2 ml 1 लीटर पानी में अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है, और इस तरह से पौधे की पत्तियों पर हफ्ते में एक बार, और इस तरह की जो आपको पत्तियां दिखाई दें जहां पर इंसेक्ट रहे, उन पत्तियों को मैनुअली जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। तो पौधे पर हफ्ते में एक बार जो है वीकली इस तरह से नीम ऑयल का जो स्प्रे है, जो छिड़काव है, वो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपका पौधा सूखने से बच जाए, इसके लिए क्या करना है, पौधे पर किसी तरह का कोई फंगस अटैक ना हो, इस तरह से घर में हल्दी जो है वो सभी के जगह
अवेलेबल रहती है, तो हल्दी का आपको इस्तेमाल करना है। हल्दी का एक छोटा चम्मच लगभग 2 से 3 ग्राम या मैक्सिमम 4 से 5 ग्राम गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको मिट्टी के अंदर जो है वो डाल देना है। तो इस तरह से मिट्टी के अंदर जड़ों के आसपास आप चाहें तो इसको नीम ऑयल के साथ में थोड़ा सा डिज़ोल्व करके भी हल्दी को जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से जब भी मिट्टी सूखी हो तब आप पौधे को दोबारा पानी दीजिए, नहीं तो पानी में मिक्स करके हल्दी का जो पाउडर है वो गमले की मिट्टी में मिला दीजिए। किसी तरह का कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र इस मौसम में पौधे को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि पौधा ग्रोथ पर नहीं रहेगा, तो खाद या फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो बस दोस्तों, इस तरह से अगर आप पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका ये तुलसी का पौधा बिल्कुल साल भर हरा भरा रहेगा, अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।